जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम श्रवण करेंगे वैशाख मास महात्म का अध्याय 23। श्री सुत देव जी बोले, अब मैं इस पाप नाशक महात्म का वर्णन करता हूँ। माधव मास में अक्षय तृतीया के दिन जो सूर्य उदय में प्रातः काल स्नान कर देव ऋषि पितृश्वरों का तर्पण व श्राद्ध कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर दान करते हैं, वह संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। इस तिथि की प्रख्याति कैसे हुई वह भी मैं बताता हूँ। हे राजन, तुम सावधान पूर्वक होकर सुनो। प्राचीन काल में राजा बलि के साथ इंद्र तथा देवता और दैत्यों का आपस में द्वंद्व युद्ध हुआ। तब इंद्र पातालवासी बलि को जीत पृथ्वी पर उत्थय के आश्रम में गया और वहां उनकी मंदगामिनी गर्भिणी स्त्री को देखा, जिसके कमर पर स्वर्ण सूत से वृद्ध कंकड़ी शोभा दे रही थी। अनेक प्रकार के वस्त्र धारण किए, मधुर भाषणी मध्य हास्य कुंभ सदृश पीन से अपूर्व कमल समान मुख, नील से नेत्र शोभा दे रहे थे। केतकी के उदर के समान प्रीत और मनोहर गंडस्थल, जिसके ऐसी परिश्रम से श्वास भरती हुई दीनाक्षी पर शाला की ओर मुख किए थी, उसे पलंग पर शयन करती हुई देख इंद्र के मोह उत्पन्न हुआ और उसने बलपूर्वक उस गर्भिणी स्त्री से भोग करने लगा। तब गर्भस्थ पिंड ने अपने गिरने उनके पेट में जो बच्चा था उसके भय से दुखी हो अपने पांव से योनि मार्ग को ढक दिया, जिसे इंद्र का वीर पृथ्वी पर गिर गया। तब गर्भस्थ शिशु का इंद्र ने क्रोध से लाल नेत्र करके शाप दिया कि तू दुर्बुद्धे, तूने पांव से योनि मार्ग को रोका है, इससे तू जाद हो दीर्घ तमाह पाँव से वीर संचालन से जयंत के पास के समान हुआ। तब इंद्र ने श्राप के भय से शीघ्र भागा। उसे देखते हुए देख संपूर्ण शिष्य हंसने लगे। तब इंद्र लज्जा के मारे पहाड़ की कंदरा में जा घुसा और वहां बैठकर तप करने लगा। तब राजा बलि और उसके साथी दैत्यगण गुप्त दूतों द्वारा भेद देखकर देवताओं पर आक्रमण करके अमरावतीपुरी दिग्पालों की भूभूति और शंभरादिक गण तथा स्वामी रहित देवताओं के अन्य देवताओं के राज में बलपूर्वक भोगने लगा। तब अग्नि आदि सब देवता बृहस्पति के पास जा इंद्र का वृत्तांत पूछने लगे। तब उन्होंने कहा, हे महाराज इंद्र में बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, क्यों नहीं आते? हम वहीं जाकर प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार देवताओं के पूछने पर बृहस्पति बोले, इंद्र बलि को जीत उस उस्थस्य के आश्रम में उसकी गर्भिणी स्त्री के साथ बलपूर्वक संभोग करने से वह शिष्यों की बड़ी निंदा करने पर लज्जा के मार्ग स्वर्ग में नहीं आया और पर्वत की गुफाओं में घुस गया। वहीं पर सच्ची सहित निवास कर और अपने किए हुए कर्म पर चिंता कर रहा है। बृहस्पति के ऐसे कहने पर अग्नि आदि सब इंद्र को ढूंढते हुए कंदराओं में जा पहुँचे। वहां जाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नमस्कार कर कहने लगे, तुम्हारे बिना स्थान भ्रष्ट होने से दैत्यों ने हमको बड़ा कलेश दिया है। तुम चलकर शत्रुओं का दमन करो। ऐसी स्तुति सुन इंद्र गुफा से बाहर आ लज्जा के मारे वह कुछ कह न सका। तब बृहस्पति जी बोले, हे इंद्र, तुम शंका अथवा सोच मत कर, संपूर्ण जगत कामाधीश है। तुमको यह दुख प्रारब्ध से मिला है। गुरु की बात सुन इंद्र ने कहा, हे मानद, पर स्त्रीगमन के दोष से मेरा बल वीर अथवा मंत्र शक्ति शस्त्र शक्ति विद्या शक्ति सब कुछ नष्ट हो गई है, इसलिए मैं यहाँ गुप्त निवास कर रहा हूँ। इंद्र की यह बात सुन बृहस्पति जी सहित सब देवताओं ने मधुसूदन भगवान के प्रिय वैशाख मास में जो तिथि बड़ी पुण्य रूपी है उसमें से
शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन बलि के बैरी इंद्र को स्नान आदि सत्कर्म कराए, जिससे प्रताप से इंद्र में विद्या, मंत्र, शस्त्र, पूर्वज शक्ति उत्पन्न होने लगी, बल और वीर आदि बढ़ गए तथा परिस्त्री गमन का दोष भी तत्काल नष्ट हो गया। फिर इंद्र ने देवताओं को साथ ले असुरों को जीत अक्षय तृतीया के महत्व में से सब बंधनों से मुक्त हो अमरावतीपुरी में प्रवेश किया और सब देवताओं ने इंद्र की आज्ञा पाए और अपने अपने घर जाकर पूर्वत यज्ञ आदि में अपना अपना भाग लेने लगे। पितीश्वर पूर्व व्रत पिंड भाग प्राप्त करके राक्षसों के हारे जाने से मुनि स्वाध्याय से संतुष्ट हुए। तभी से संसार में अक्षय तृतीया प्रख्यात है, जो देव ऋषि पितृगण को संतुष्ट करने वाली और सब मनुष्यों को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, राधा रमन लाल की जय, बाल गोपाल कृष्ण की जय, शालिग्राम तुलसी मैया की जय। मिलते हैं आपसे 24वें अध्याय में। जब तक जय श्री कृष्ण।